विमान हादसे आए दिन होते रहते हैं, लेकिन बीती 12 जून 2025 को गुरुवार के दिन जो विमान हादसा हमारे भारत देश में हुआ है, Air India Flight 171, Air India Flight AI171, जिस विमान हादसे ने सभी भारतवासियों को अंदर से झकझोर कर रख दिया है, जिस विमान हादसे के मंजर ने दुनिया भर के लोगों को अंदर से दहलाकर रख दिया है। आखिर कैसे बोइंग कंपनी के एक एयरक्राफ्ट का मॉडल 7878 ड्रीम लाइनर, जो जब से एविएशन इंडस्ट्री में आया है, जो दुनिया भर की एविएशन कंपनी में 14 सालों से अपनी सर्विस दे रहा है, जो बोइंग कंपनी का 7878 ड्रीम लाइनर मॉडल अपनी सर्विस के इन 14 सालों में आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ है। आखिर कैसे वही बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के महज 32 सेकंड्स में ही अपना एल्टीट्यूड खोने के बाद क्रैश कर जाता है। ऐसा क्रैश जिसके मंजर को देखकर दुनिया भर के लोगों के मन में बस एक सवाल उठता है, क्या एरोप्लेन में ट्रेवल करना सेफ है? तो आइए एयर इंडिया की इस फ्लाइट नंबर 171 इंसिडेंट, जो भारत के बीते 4 सदियों का सबसे डेडलिएस्ट कमर्शियल एविएशन डिजास्टर है, इसकी कहानी को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मिस्टर क्यूरियस माइंड पर। 12 जून 2025 थर्सडे के दिन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट 171 अपने प्लान डिपार्चर टाइम से लगभग 28 मिनट डिले इंडिया के दोपहर के 1:38 पर टेक ऑफ करती है लंदन के गेटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिन्हें 8000 फ्लाइट आवर्स से भी ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और इनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन क्लाइव कुंदर, जिन्हें 1100 फ्लाइट आवर्स तक का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। दोनों पायलट बहुत ज्यादा अनुभवी और ट्रेन थे लॉन्ग फ्लाइट जर्नी के लिए। इसके अलावा इस प्लेन में सवार थे 230 पैसेंजर, 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 की ये जर्नी लगभग 9 घंटे 17 मिनट की थी, जिसे ट्रेवल करने के बाद इस फ्लाइट को ब्रिटिश समर टाइम के अकॉर्डिंग 18:25 पर इंडिया के रात के लगभग 10:55 तक लंदन के गेटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। लेकिन एयर इंडिया की ये फ्लाइट कभी अपनी डेस्टिनेशन लंदन गेटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि रास्ते में एयर इंडिया की इस फ्लाइट नंबर 171 के साथ एक हादसा हो जाता है। एक ऐसा हादसा जिसे दुनिया अब तक के सबसे डेडलिएस्ट एयरक्राफ्ट डिजास्टर के नाम से याद रखेगी। दरअसल दोस्तों होता कुछ ऐसा है, 12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, उसके सिर्फ 32 सेकंड बाद ही अचानक से ये फ्लाइट अपना एल्टीट्यूड लॉस करने लगती है। प्लेन के पायलट अहमदाबाद ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत एक मेडे कॉल देते हैं। मेडे कॉल तब दी जाती है जब कोई प्लेन या तो किसी बहुत बड़े संकट में हो या उस प्लेन के क्रैश होने की नौबत आ पड़ी हो। मेडे कॉल कटते ही सिर्फ कुछ चंद सेकंडों बाद ही एयर इंडिया की ये फ्लाइट टेक ऑफ साइट से मात्र 3 किलोमीटर दूर मेघानी नगर नाम के एरिया में मौजूद एक बीजे मेडिकल कॉलेज से जाकर सीधा टकरा जाती है। याद रहे इस फ्लाइट को एक बहुत लंबी दूरी तय करनी थी, जिस वजह से इस फ्लाइट में एक बहुत बड़ी मात्रा में जेट फ्यूल मौजूद था, लगभग 1,25,000 लीटर। इतनी ज्यादा मात्रा में फ्यूल होने के कारण जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 बीजे मेडिकल कॉलेज से टकराया, वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि कई सौ मीटर तक आग की लपटें फैल जाती है, हर तरफ चीख पुकार मचने लगती है और एयर इंडिया की फ्लाइट धू धू करके जलने लगती है। ये टक्कर इतनी भयानक और खतरनाक थी कि इस दुर्घटना में प्लेन में मौजूद 242 में से 241 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है, और जिस मेडिकल कॉलेज से ये प्लेन टकराया उसमें मौजूद स्टूडेंट्स और कुछ आसपास के 28 लोग भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं और 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोस्तों ये दुर्घटना इतनी भयावह और खतरनाक थी कि इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि लोगों की डेड बॉडी पहचानने के लिए उनकी शक्ल ही नहीं बची है। डॉक्टर DNA टेस्ट करके बॉडीज का पता लगा रहे हैं। एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने बताया अब तक 269 डेड बॉडी को पास के ही अस्पताल में रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस डेडलिएस्ट कमर्शियल एविएशन डिजास्टर में हमें एक चमत्कार
चमत्कार भी देखने को मिलता है। एयर इंडिया की इस फ्लाइट नंबर 11A सीट पर बैठा एक शख्स जो कि एक ब्रिटिश इंडियन है, जिसका नाम विश्वास कुमार रामेश बताया जा रहा है। वो शख्स इस जानलेवा हादसे में सरवाइव करने वाला एकमात्र शख्स है और विश्वास कुमार रामेश अब पूरी तरीके से खतरे से बाहर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ इनका एक भाई भी ट्रैवल कर रहा था, जिनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि वो जिंदा भी है कि नहीं। दोस्तों, एयर इंडिया का ये प्लेन असल में बोइंग कंपनी का 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन था। ये 57 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 17 मीटर ऊंचा डुअल इंजन वाला एक कमर्शियल एरोप्लेन था, जो मैक्सिमम 43,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था। इस प्लेन की टॉप स्पीड 950 किलोमीटर पर आवर थी। बात करें इस प्लेन की इंजन की तो इसमें लगा था 2 जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन कंपनी द्वारा बनाए गए GEnx-1B इंजन, जिस वजह से इस प्लेन का एक इंजन लगभग 64,000 पाउंड फोर्स तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता था। बोइंग का ये ड्रीमलाइनर प्लेन 2014 से ही एयर इंडिया में अपनी सर्विस दे रहा है। हालांकि बोइंग का ये 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन का मॉडल 2011 से ही दुनिया भर की एविएशन कंपनी में अपनी सर्विस दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बोइंग के इस प्लेन के मॉडल में अब तक 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि बोइंग प्लेन के इस मॉडल ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रखा है। एविएशन इंडस्ट्री में आने के बाद इन 14 सालों में अब तक दुनिया में कहीं भी बोइंग प्लेन का ये मॉडल 7878 ड्रीमलाइनर आज तक कभी भी कहीं भी क्रैश नहीं हुआ था। यानी कि सर्विस में आने के बाद बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन का ये पहला क्रैश था। इसलिए बोइंग के इस प्लेन के मॉडल को बहुत ज्यादा सेफ माना जाता था। हालांकि ये सेफ्टी का रिकॉर्ड अब टूट चुका है। दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 के क्रैश होने का बिल्कुल सटीक रीजन तो अभी तक क्लियर नहीं है। इंडिया, US, UK की टीम मिलकर इस प्लेन के क्रैश होने का रीजन पता करने में लगी हुई है। हादसे वाली जगह से दोनों ब्लैक बॉक्स, FDR और CVR भी मिल चुके हैं। किसी भी प्लेन के क्रैश होने के बाद ये दोनों ब्लैक बॉक्स उस प्लेन के क्रैश होने का रीजन पता करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 के क्रैश होने के प्रोबेबली कई रीजन हो सकते हैं। जैसा कि पहला रीजन हो सकता है प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हो, जिस वजह से प्लेन के इंजन सफिशिएंट थ्रस्ट ना प्रोड्यूस कर पा रहे हो जो प्लेन को लिफ्ट कर पाए, जिस वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक का शिकार हो गए हो, जिस वजह से दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया हो और ये प्लेन क्रैश कर गया हो। तीसरा रीजन हो सकता है किसी तरह का मैकेनिकल सिस्टम फेलियर, क्योंकि आजकल के प्लेन बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज हो गए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, जिस वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया हो। चौथा रीजन हो सकता है ह्यूमन एरर। बेशक दोनों पायलट बहुत ज्यादा अनुभवी हो, लेकिन इस तरह के हादसे कई बार ह्यूमन एरर की वजह से भी हो जाते हैं। हो सकता है एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 के क्रैश होने का रीजन इन्हीं चारों में से कोई एक हो, और ये भी हो सकता है कि इस फ्लाइट के क्रैश होने का रीजन इन चारों में से कोई सा भी ना हो। सही रीजन तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, जिसे आने में 3 महीने भी लग सकते हैं। दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 के क्रैश होने का रीजन पता करने में इंडिया की AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, UK की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, USA की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड जैसी कई और एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन इनके हाथों अभी तक इस प्लेन के क्रैश होने का कोई ठोस वजह हाथ नहीं लगी है। जैसे ही इस प्लेन के क्रैश होने का रीजन पता चलता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये थी अब तक के सबसे डेडलिएस्ट एविएशन डिजास्टर फ्लाइट नंबर 171 एयर इंडिया की कहानी।